नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नंबर सिस्टम के बारे में अपन बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम से रिलेटेड एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इस बारे में बात करते हैं। फॉर्मूले आपने बहुत देखे हैं, लेकिन प्रॉपर क्वेश्चन बेस्ड जो बातें अपन कर रहे हैं वो देखिए। n प्राकृत संख्याओं के अगर आपको सबका योगफल करना है तो फॉर्मूला है समेशन ऑफ n ब्रैकेट n+1/2। रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। एक से लेकर जितनी तक भी संख्याएं हैं वो उनमें एक जोड़ के गुणा कर लो और 2 का भाग दे दो। जैसे आपको बोला जाए 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, याद रखें ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब शुरुआत कहाँ से हो, 1 से। तो देखो कितने तक, 10 तक। n+1 कितना हो गया, 10 में 1 जोड़े 11 बटे कितना हो गया 2, 5 बार, और आंसर कितना हो गया 55। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया कि 5 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग, इसमें भी कई बार आप यही फॉर्मूला लगा देते हैं, गलत है। और जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है, जो रट्टू लोग हैं उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। इस कंडीशन में आप पहले 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल निकालिए। ऐसे 1 से लेकर अगर 20 तक होती तो n+1 कितना हो गया 21 बटे कितने हो गए 2। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ गया 210। मतलब 1 से लेकर 20 तक कितनी थी 210। अब 1 से लेकर 4 तक कितनी होगी, तो 4 n+1 कितना हो गया 5 बटे कितने हो गए 2 और 10, और 210 में से 10 माइनस कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा 200। क्लियर है दोस्तों। मतलब यही फॉर्मूला 2 बार लगाना है, पहले 1 से लेकर 20 तक, फिर 1 से लेकर 4 तक। तो हमें 5 से 20 तक निकालना है, तो पहले 1 से लेकर 20 तक का निकाला तो कितना आ गया 210। 1 से लेकर 4 तक का निकाला तो देखो 4 × 5 बटे 2 तो कितना आ गया था 10, और इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 200। अगला क्वेश्चन 61 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यही फॉर्मूला लगाना है जो अभी अपन ऊपर बात कर रहे थे। एग्जैक्ट फॉर्मूला जब 1 से होगा तभी लगेगा। अगर आपको 61 से लेकर 100 तक बोल रहा है तो पहले आप 1 से लेकर 100 तक निकाल लें। तो n+1 कितना हो गया 101 बटे कितने हो गए 2, और ये कितना हो गया 50। समझ रहे हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले, 5 से 5, फिर 0, 5 और ये 0 लगा दें। क्लियर है बात। अब 1 से लेकर 60 तक निकाल ले। 60 1 आगे 61 बटे 2 30 कितना हो गया, इसको इससे माइनस करना है तो 3, और 6 तिये कितने हो गए 18, और 0 लग जाएगी। अब इस संख्या में से जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया, ये देख लीजिए 2 और 1 इधर आ गया था तो कितना हो गया 4। क्या ऐसा आ रहा है, ये आ रहा है आंसर। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको चीज़ें समझ में आए। आपको मैथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन अगर आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, किताब के क्वेश्चन या किसी कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व करें, पहले मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं उनको करें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, हर वैरायटी का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो 61 से लेकर 100 तक पूछा तो पहले 1 से लेकर 100 तक का निकाल लिया इस फॉर्मूले से। फिर 61 से पूछ रहा है तो 1 से 60 तक का निकाल लिया, उसमें से इसको घटा दिया, आंसर ये आ गया। अब देखिए 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। एक जनरल फॉर्मूला है, फिर भी अपन बात कर लेते हैं। 1 से लेकर 100 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। गिनती आप लिखते ही हैं 1 से लेकर 100 तक, तो 100 में कितने हैं 3, समझ रहे हैं। उसके बाद 10 से लेकर 99 तक सब में कितने हैं 2। अगर आप ऐसा सोच लें कि इसमें भी 2 है, इस एक को नेक्स्ट नंबर, तो 8 ऐसी संख्याएं हैं, वैसे तो 9 है, 9 ऐसी संख्याएं हैं जो सिंगल डिजिट है। तो 9 ऐसी संख्याएं 1 से लेकर 9 तक तो सिंगल डिजिट है, तो 9 हो गया। 10 से लेकर 99 तक ये देख लीजिए
तो ये कितनी हो गई, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हो गई ये देखना है। तो ये 10 संख्याएं हो गई, और या यूँ कह सकते हैं सॉरी, कितनी 90 संख्याएं हो गई जो 2 अंक की है, और एक संख्या ऐसी है जो 3 अंक की है, ये हो गया। 1 से लेकर 9 तक 1 अंक का, इसलिए 9 अंक। 100 कितने अंक का है, 3 अंक का। बाकी बचे 90 जो है वो 2 के हैं, तो 180, और कितना हो गया टोटल 192। 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है। किसी भी 3 लगातार, अगला क्वेश्चन आप देखिए, किसी भी 3 लगातार प्राकृत संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। हम ज़्यादा दूर क्यों जाए, लगातार यही प्राकृत संख्या ले लेते। वो बोल रहा है किसी भी 3 दूने 6, और 6 में किसका भाग जा सकता है, 6 का। अगर आप इससे आगे वाली भी लेके देख लें तो कर ले ट्राई। 6 पंजे के 30, और 30 को 4 से तो 120 डिवाइड होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। अगला क्वेश्चन है, 2 से विभक्त होने वाली 2 अंकीय कुल कितनी संख्याएं हैं। बड़े ध्यान से देखना दोस्तों, 2 से विभक्त होने वाली 2 अंकीय, अगर आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं देखें तो उसमें 50 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित है। क्लियर है। अब ये कह रहा है 2 अंकों वाली, तो कमी करनी पड़ेगी। यहां देख लीजिए ऑप्शन में 55, 25, 50, तो 50 से कमी है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकती। अब 2 अंकों वाली में एक तो आप 100 को बाहर कर दो क्योंकि वो 3 अंकों वाला है। 1 से लेकर 9 तक में 2, 4, 6, 8 इनको बाहर कर दो क्योंकि ये 1 अंक वाले हैं। बच्चे जो है वो कितने अंक वाले हैं, 2 अंक वाले। तो टोटल डिजिट कितने हो गए, 4 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 5। 50 में से 5 माइनस कर दे तो 45 ऐसी संख्याएं हैं जो 2 अंकों की है और 2 से विभाजित है। ये गिनती वाली बात है, इसमें कोई मैथमेटिकल अप्रोच 1 से लेकर 100 तक गिनती आपको आती है। अगर उसमें ही आप सवाल गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में किस अप्रोच की बातें होती है, 0 लेवल से अपन बात कर रहे हैं। ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से देखना आपको, ऐसे नहीं है डायरेक्ट ऐसे शुरू हो जाए, झंडा लेके शुरू हो जाते हैं कई बार आप, और पता लगा ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहा है। देखो आपको पता है ना 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, 90। ऐसे सोच लो। इससे पहले वाला क्वेश्चन जब अपन ने ये सॉल्व किया था उससे अपने को ये पता लगा था ना 2 अंकों वाली 90 है, एक सम होती है एक विषम होती है, सम वाली 2 से डिवाइड होती है, वैसे ही सीधा आंसर। लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ जिस तरीके से आप सोच सकते हैं। ये तरीका मैंने बताया डायरेक्ट आपके दिमाग में घुसा ही नहीं, तो इसलिए मैंने पहले 1 से लेकर 9 तक 1-1 अंक वाली थी 2, 4, 6, 8 उनको माइनस कर दिया। 3 अंकों वाली 100 को माइनस कर दिया। कितने माइनस हो गए, 5। टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने होते थे, 50। 50 में से 5 माइनस 45 आंसर। ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, 49587 में 5 के स्थानीय मान, ये देखो स्थानीय मान का मतलब है इकाई, दहाई, सैकड़ा। आपको पता है 5 कौन से पे है, सैकड़े पे, तो 500 इसका स्थानीय मान है। जातीय या जातक मान, उसका जो खुद का मान है वो कितना है, 5, और कितना आ जाएगा दोनों का अंतर, 495। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से मैंने आपको नंबर सिस्टम में 1 से लेकर या उससे आगे मतलब n प्राकृत संख्याओं के योग से जुड़े हुए और साथ में उसके साथ कुछ जनरल क्वेश्चन भी आपको बताए हैं जिनको आप बड़ी क्लियरिटी से देखें और समझें। n प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड क्वेश्चन में अपन बात करते हैं प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का गुणनफल। अभी अपन ने प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योगफल की बात की थी। अब उनके स्क्वायर का क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। स्क्वायर को अगर जोड़ेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा,
समेशन एन स्क्वायर जितनी भी, याद रखें प्रथम एन प्राकृत संख्याएं, इन सब के स्क्वायर को अगर आपको जोड़ना है तो n n+1 2n+1 इनको गुणा करके 6 का भाग दे दें। पहली बेसिक चीज़ तो ये है कि अगर आप n n+1 2n+1/6 याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। लगातार जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं n, उसमें एक जोड़ के गुणा कर लो, फिर उन संख्या का डबल करके उसमें एक जोड़ के गुणा करके 6 का भाग दे दो। जैसे ये देखिए, आपको कोई बोला कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक सबका क्या करना है, जोड़ करना है। तो देखो शुरू से है, प्रथम n है तो n कितना हो गया 10, उसमें एक जोड़ा कितना हो गया 11, 10 का डबल 20 और उसमें एक जोड़ा तो कितना हो गया 21, बटे में कितना आ गया 6। इसको 2 से कितनी बार 5 बार, इसको 2 से 3 बार, ये कितने हो गए 7 3 21, और ये कितना हो गया 7 7 × 5 3, और ये कितना हो गया 3 8 5। प्रथम या 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के स्क्वायर को करके अगर आप जोड़ेंगे तो 385 आंसर आ रहा है। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का गुणनफल आपके सामने है। दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैथमेटिक्स का पोर्शन अपन कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक जानकारी है, लेकिन अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन की अप्रोच तक आराम से पहुंच सकते हैं, ना। कई बार आपको लगे कि सारे क्वेश्चन बड़े आसान है, बड़े इजी है। याद रखें, अगर इन चीज़ों पर आपकी कमांड बनी तो फिर और जो सवाल है ट्रिक्स वाले सवाल, उनको आप सोच पाएंगे। वरना तो एक बार किसी क्वेश्चन की ट्रिक देखी, उस टाइम आप देखेंगे, बाद में पता लगा एक दिन बाद सब गोल हो गया, क्योंकि आपके बेसिक फंडे जो है वो ठीक नहीं है। तो इसलिए आप बिल्कुल चीज़ों को क्लियरिटी के साथ देखें। अगली बात है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल। समेशन ऑफ n³ 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं अगर वो करना है तो उसका फॉर्मूला है n+1/2 का होल स्क्वायर। दोस्तों प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला है, अगर उसका स्क्वायर कर देंगे तो प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का क्या आ जाएगा, योगफल आ जाएगा। अगर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब को अगर आपस में जोड़ें तो इसका फॉर्मूला क्या था वो देख सकते हैं। n कितना है 10, यहाँ देख लेते हैं, n+1 11/2। इसका क्या करना है स्क्वायर, तो आया कितना 55, और इसका स्क्वायर करेंगे 55 का तो आंसर आ जाएगा। प्रथम n संख्याओं के क्यूब का तो 10, और 10 + 1 कितना 11/2, 55, 55 का स्क्वायर करेंगे तो प्रथम 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के क्यूब का आंसर आ जाएगा। 55 × 55 आप कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, अगर आपको सवाल ऐसे बोला गया कि लगातार नहीं बोल के, ये जब मैंने आपको ऐड के बारे में बोला था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी। मैं इसको मिटा देता हूँ। ये देखिए, 5 का स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का आपको पूछ रहा है। हमें जो फॉर्मूला है वो लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के, तो 1 से लेकर पहले 10 तक का निकाल लें, फिर वही 1 से लेकर 4 तक का निकाल लें, 1 से लेकर 10 तक जो आए 1 से लेकर 4 तक आए वो घटा दें, आंसर आ जाएगा। जैसे 1 से लेकर 10 तक का अभी अपन ने निकाला था, फिर निकाल सकते हैं 10 11, 10 का डबल 20 और एक जोड़ा 21/6। 2 से 3 बार, 2 से 5 बार, 3 से 7 बार, और इसको 35 को आप किससे गुणा कर लें 11 से। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा 385। किसी भी संख्या को, 2 अंकों वाली संख्या को 11 से अगर आपको गुणा करना है
तो उस दोनों संख्याओं को दूर दूर लिख दो और बीच में इन दोनों का टोटल कर दो, 385 सीधा भी आ जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, बेसिक जानकारी आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आसान है। 1 से लेकर 4 तक तो 4, 5, 9 बटे में कितना आ जाएगा 6, 3 से 2 बार, 3 बार, 2 बार और कितना आ गया 15 और 30 और 385 में से अगर 30 घटा दिए जाएंगे तो 5, 5, 5, 3, 5 आंसर आ जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। याद रखें, ये फॉर्मूले प्रथम n प्राकृत संख्याओं से रिलेटेड है। संख्याएं बीच में शुरू होती है। जब मैंने आपको योगफल पढ़ाया तब भी मैंने आपको, या अभी थोड़ी देर पहले अपन ने उसके बारे में बात की, तब भी मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बात की ताकि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। इसको मैं फिर मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ये देख ली, 1 क्यूब 2 क्यूब ये है, 9 तक के क्यूब 2025 आंसर है। तो इसका बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए देखो दोस्तों, ये है, फिर है और ऐसे चलते चलते ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। अगर आप इसको कॉमन ही ले लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब और 9 तक क्यूब। अगर ये कॉमन आ गया 0.00133, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो, और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है 2025, सॉल्व करने पर आंसर कितना आ जाएगा 2.695। ये देख लीजिए ना। अगर कैलकुलेशन में 3 भी आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ। ये लीजिए, इस तरीके के में आपको कॉमन लेना आना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक का दे रखा है, ये संख्या थी 0.11 का क्यूब हमने कॉमन ले लिया, वही संख्या बच गई, उसको इससे गुणा कर दिया, आंसर ये आ गया। बिल्कुल आसान है, बस कॉमन लेने वाली बात है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से ये कॉमन लिया, ये पूरी संख्या, इसका मान दे रखा था, बिल्कुल इजीली तरीके से सॉल्व हो गया। इसको इससे गुणा करें, उससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये इसको मैं मिटा देता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखिए। 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर, और अपन ने भी कैलकुलेट भी किए थे 385, तो इसका मान क्या होगा यहाँ देख लीजिए। कॉमन लेने वाली बातें अगर आपको अच्छे से पता है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आपको दे रखा है, वो आपसे पूछना चाह रहा है 3, 12, 27 और ऐसे करते करते 300 तक जाना है। इसको कैसे सॉल्व करें वो देख लेते हैं। अगर आपने 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 4, 4 3 12, यहाँ कितना आ जाएगा 9। इसके बाद ऐसे चलते चलते यहाँ पर कितना आ जाएगा 100। अगर आप इसको देखें तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। इसका मतलब बात वही है, आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। 3 क्या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू आपको दे रखा है, तो आप उस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर ले, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर ले, 5, 24, 5, 9 आंसर। ये देख लीजिए, मतलब आपके दिमाग की अप्रोच कॉमन लेने
या जैसे रीजनिंग आप पढ़ते हैं उस अप्रोच वाली होनी चाहिए। जैसे कॉमन लेने के बाद भी ये संख्या आ रही है तो कई बार बच्चे की यार ये तो स्क्वायर ऐसा कोई, लेकिन आप देखें ना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और वैसे करके कैसे भी करके हमको इस फॉर्म में लाना था। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, उनके घनों का योग, लगातार प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग के 3 फॉर्मूले, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है। एग्जाम में यही अप्रोच के सवाल आते हैं। पढ़ते टाइम भल गए आपको ऐसा लगता हो कि बिल्कुल आसान है, लेकिन थोड़ी भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, जैसे इस तरीके के सवालों में बच्चे को कॉमन का ही आइडिया नहीं रहता कि किस तरीके से लिया गया है। लास्ट का एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको दे रखा है, तो वही अभी मैंने आपको बोला 1 से लेकर 10 तक का क्यूब आपको दे रखा है और उसका आंसर है 3025। फिर वो क्या कह रहा है 4, 32, 108 और ऐसे करके 4000 तक का आपको आंसर निकालना है। तो क्या कॉमन ले सकते हैं? अगर इसमें अपन कॉमन ले लें, ये देखिए 4, तो 1 का क्यूब, या पहले जो संख्याएं हैं वही लिख लेते 4, 8 और यहाँ पर कितना है, ये क्यूब है 27। ऐसे करते करते यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ तक अगर अपन आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। फिर वही बात 4, 1 का क्यूब कर सकते हैं, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे 10 का क्यूब कितना हो जाता है 1000। 1 से लेकर 10 के क्यूब तक की संख्या आपको दे रखी है 3025। कॉमन ले लिया, 4 को इससे मल्टीप्लाई किया, 4 तिये 12, 12000 और 2500 के 100 तो 12100 आंसर आ गया। ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल क्लियरिटी के साथ चीज़ें आप याद रखें। हमने 3 फॉर्मूले के बारे में अभी क्लियर किया है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग और उनके घनों का योग। उनसे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। अब अपन बात करते हैं सम संख्याएं या इवन नंबर। आप सभी जानते हैं सम संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल करने का फॉर्मूला है n+1, या n को n+1 से गुणा कर दें, n² + n, ये भी फॉर्मूला है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सम संख्याएं आपको पता है इवन नंबर किसे कहते हैं, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। और प्रथम n सम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला ये है। आपसे बोला गया 2 से लेकर 20 तक सभी सम संख्याओं का योगफल निकालें। पहली गलती तो ये होगी दोस्तों, आप n की जगह 20 रख देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। 2 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं होंगी उसके बारे में आपको बात करना है। जैसे 2 से लेकर 10 तक 5 और फिर 10 से लेकर आगे तक 5, तो 2 से लेकर 20 तक जो है वो 10 ही सम संख्याएं हुई है, क्योंकि बीच बीच में विषम संख्याएं भी आ जाती है। तो यहाँ पर जो n है वो n है सम संख्याएं। जो लिखा हुआ डिजिट नहीं है, अब तक ऐसा था कि लास्ट डिजिट को अपन n मान लेते थे। अब n की वैल्यू 20 नहीं है, n की वैल्यू 10 है। तो 2 से लेकर 20 तक की सम संख्याओं को अगर आप जोड़ते हैं तो n कितना है 10 और n+1 कितना है 11 और कितना हो गया 110। ऐसे देख लें, n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, n कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 और उसमें कितना जोड़ दिया 10, तो कितना हो गया 110। मैं फिर कह रहा हूँ इस n को 20 नहीं मानना है। 2 से लेकर 20 तक कितनी सम संख्याएं हैं 10।
30 तक 15, 100 तक 50, मतलब एक सम और एक विषम संख्या होती है तो आधा कर लें। यहाँ देख लीजिए ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर आप इसको देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सम संख्याएं हैं, 2। तो 2 सम संख्याएं, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और उसमें 2 ही जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो ये देख लीजिए 4 और 2 6 हो गए। 3 तक करके देख लें, सपोज करें यहाँ तक जोड़ना है। आप ज़्यादा लंबी संख्याएं या आगे तक जाने से पहले स्टार्टिंग में फॉर्मूले पर फोकस करें। कितनी हो गई संख्याएं, जैसे आपको लगेगा 6 नहीं रखना है, 2 से लेकर 6 तक सम संख्याएं कितनी है, 3। तो n का मान कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और उसमें 3 जोड़ दिए कितने हो गए, 12। 6 और 4 10 और 2 12। समझ रहे हैं। 4 के लिए करके देख लें, 2 से लेकर 8 तक, 8 नहीं रखना है, n का मान कितना है, 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 में 4 जोड़ दिए 20। 8 और 6 14, 4 18 और 2 20। इस तरीके से प्रथम n सम संख्याओं का योगफल निकाल सकते हैं। गिनती की सिंपल जो संख्याएं हैं उनमें एक सम है, एक विषम है। 1 से लेकर 50 तक आपको बोले कितनी सम संख्याएं हैं, तो आदि 25। विषम संख्याएं, ओड नंबर, जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, और प्रथम n विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है सीधा n स्क्वायर। इसमें भी मैं फिर कह रहा हूं n का मान कितनी विषम संख्या है वो है। जैसे आपको 1 से लेकर 11 तक बोल दिया, बच्चा सीधा 11 का स्क्वायर कर देगा, गलत है। 1 2 3 4 5 6 विषम संख्याएं हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। इस तरीके से जैसे यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 विषम संख्याएं हैं, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया, इसका टोटल कितना हो गया, 36। 20 12 32 और 4 36, टोटल भी हो गया। जो फॉर्मूला कैसे बना उसको देखो, 2 को करके देख ले। 2 विषम संख्याएं हैं, नंबर ऑफ ऑड नंबर, n का मान कितना हो गया, 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। तो 3 और 1 4 ही होता है टोटल। अगर 3 विषम संख्या है तो देखो 3 को लगातार 3 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ वाली 3। फॉर्मूले में पहले बता दिया, प्रथम n विषम संख्याएं, प्रथम n सम संख्याएं। अगर बीच में से यहाँ से जाती है अगर इधर वाली, तो फिर वही वाला कि स्टार्टिंग से वहाँ तक का निकाल लो, फिर उसमें से माइनस कर दो। ये देख लीजिए 3 तक है तो 3 का स्क्वायर 9, 5 और 3 8 और 1 9। 4 तक है 16, 12 और 4 16। 5 तक है 25, 12 और उसके बाद ये कितने हो जाएंगे, 12 16 और 9 25। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले आए। सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्रथम n सम संख्याओं का योग, प्रथम n विषम संख्याओं के योग। उसके बाद जो एग्जाम में सवाल आते हैं वो है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में कई बार अपन गलती कर देते हैं, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो भाज्य संख्याएं हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो वो अभाज्य संख्याएं हैं। देख लीजिए 2 में 1 का भाग जा सकता है और 2 में 2 का भाग जा सकता है, तो 2 ही फैक्टर है, इसके अलावा कोई नहीं। 3 में 1 का भाग जा सकता है और 3 का भाग जा सकता है, अभाज्य संख्या। 4 में 1 का भी जा सकता है, 2 का भी जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, तो 2 से ज़्यादा हो गए फैक्टर, ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5 के बारे में देख लीजिए, 5 में 1 का जा सकता है, 5 का जा सकता है, ये कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। मेन समस्या यह है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि 1 में 1 का ही भाग जाता है और दूसरा फैक्टर नहीं है। 2 फैक्टर होने जरूरी है, तो पहली अभाज्य संख्या कौन है, 2। तो अभाज्य संख्या अगर आप 1 से लेकर 1 को अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, 2 है, और 2 सम संख्या भी है। क्या 1 अभाज्य संख्या है, नहीं है। 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्याएं, 4, 11 से 20 4, ये मैंने आपको सारा बता दिया है। आपके एग्जाम में जनरली सवाल ऐसे आते हैं, जैसे एक सवाल आपके एग्जाम का ये है, 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है। तो 70 से छोटी, यहाँ इससे पहले वाले को आप टोटल कर लें, 4 और 5 कितने हो गए, 9, 2 11
और 8 कितने हो गए 19। 70 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई 19। एक एग्जाम में 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं तो आप 1 से लेकर 100 तक गिन भी लें अपने हिसाब से। 2 अभाज्य संख्या है ना, 2 क्या है अभाज्य संख्या है। ये सवाल और इम्पोर्टेंट है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है 2, और 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, इवन नंबर है। बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होगी ओड नंबर या विषम संख्या होगी। सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या 1 से लेकर 100 तक। कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहे इसलिए मैंने बताई दी है। 60 से छोटी, 70 से छोटी, 1 से 100 तक कितनी है, ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। आप बैठकर ये सोचें कि 1 से लेकर 10 तक 4 कौन सी है, 11 से 20 तक 4 कौन सी है, ये आप सोच सकते हैं। एक और मैथमेटिक्स का सबसे आसान जो रूल है वो है बोर्ड मास। बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, बोर्ड मास भी आपको आना चाहिए। ब्रैकेट, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन या घटाव। इस इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करें। कितना हो गया 4 में से 3 गया 1, और उसके बाद माइनस, तो यहाँ कितना आ गया -1। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो 6 प्लस के। फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 में से 6 गया तो कितना हो गया 0। फिर यहाँ पर 0 तो 7 में से 0 गया तो कितना आ गया आंसर 7। इस वाले में सब में माइनस डिजिट है, डिवीजन ऐसा कुछ नहीं है, सब आप ब्रैकेट सॉल्व करते रहे। पहले छोटा वाला, फिर मंजिला वाला, और फिर बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो मैंने इसमें ब्रैकेट भी सॉल्व और बोर्ड मास के नियम को भी आपको बताया है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स की जो बिल्कुल बेसिक जानकारियां हैं उनको आप ढंग से पढ़ें, अपने आप आपके बाकी जो क्वेश्चंस है उनकी अप्रोच सही होने वाली है। नंबर सिस्टम और उससे आने वाले जो आगे आने वाले टॉपिक है उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको बताता हूँ। बेशक इनको आगे वाले टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ देखिए, यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं या विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या होगी। एक तरीका तो दोस्तों यह है कि एक संख्या हुई n, नेक्स्ट जो विषम संख्या होगी वो उससे 2 जोड़ेंगे उसमें, अगली जो विषम संख्या होगी वो पहली वाली, इसमें 2 और जोड़ेंगे, इसका मतलब इसमें 4 जोड़ दो, और इसका मान कितना हो रखा है 147। n कितने हैं 3, 4 और 2 कितने हो गए 6, ये कितना हो गया 147। ये इधर चले जाएंगे 147 बटे कितने आ जाएंगे, ओ सॉरी ये इधर माइनस में, और 3n बराबर 141, और अगर n निकालना है तो 1413 कितने बार में 4 बार में कितने हो गए 12, 2 बचे और 7। याद रखें दोस्तों, ये पूछ रहा है बीच वाली संख्या n क्या है 47, पहली संख्या 47 तो n+2, दूसरी संख्या कितनी 49, और तीसरी संख्या 47 में 4 जोड़ेंगे तो 51, तो बीच वाली संख्या कितनी हो गई 49। ये तरीका तो जो बेसिक तरीका है वो है। कई बार आपको n 2n और ये मानने में गलती हो जाती है। विषम संख्याएं हैं, अंतराल 2 का होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए, देखो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विषम संख्या है ही नहीं। अगर 47 आंसर होता तो इधर 45 और इधर कितना होता 49। अगर 49 आंसर होता तो इधर कितना होता 47 और इधर कितना होता 51, और 51 आंसर होता है तो इधर 49 और इधर कितना होता 53। ये देख लीजिए, ये विषम संख्याओं का क्रम है भाई। ये तो ऑप्शन में से ही बाहर हो गया, इन तीनों को देख सकते हैं। अब आप देख लीजिए, इनका टोटल करेंगे 12 और 9 कितने हो गए 21, तो पहला अंक 1 आएगा जबकि यहाँ 7 आने चाहिए। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। 9 और 1 10 और 3 13, पहला अंक इकाई 3 आएगा, 7 आना चाहिए। ये देखिए 9 10 और 10 और 7 17, इसका टोटल 147। और वैसे ऑप्शन को भी बड़े ध्यान से देखें तो ये देखिए 9
और ये तीनों वही संख्या है, तो बीच वाली संख्या कितनी हो जाएगी 49। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी एनालिटिक पावर कैसी है, फॉर्मूले आपको आते हैं, बार बार जितना आप गरीबों की तरह लंबा करते जाएंगे करते रहिए, वरना आप सवाल देखिए ये वैसे बाहर एक बार सोच के तो देखिए कि क्या ये देखो ये लगातार 3 विषम संख्याएं हैं, क्या ये हो सकती है, ये सीधा ही, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि n एक प्राकृत संख्या है, n स्क्वायर माइनस 1 विभाजित किससे होगा, पहले 2 ही मान के देख लेते हैं, 4 और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 और 12, इसका मतलब कितना हो गया 12 आंसर हो। क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं है, बस आपकी बेसिक चीज़ें अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लें, और मैं इन सभी वीडियो में वही कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स आप कहीं भी पढ़ें, कैसे भी चीज़ों को देखें, कोई सा भी सवाल सॉल्व करें। कई बार क्या होता है एक सवाल मैंने बताया फिर आप सोचें कि मैं और सवाल करता हूँ, पहले आप मैंने जो सवाल बताए हैं वीडियोज़ में उनको बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें, तो ही बेसिक आपके कॉन्सेप्ट ठीक होंगे। मैंने कोई सवाल ऐसा रिपीट नहीं किया है, हर तरीके के सवाल सेलेक्ट करके और आपके लिए जितना फ़ायदेमंद हो सकता है वो चीज़ें आपको सीधा प्रोवाइड की जा रही है। इसको अपन आगे जब समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे, लेकिन जैसे यहाँ से देखिए इस तरह की चीज़ें हैं 100 तक, 1 - 1/100 तक, इसका आंसर क्या होगा आप यहाँ देखिए 1 माइनस इसमें से कि एक में से आधा गया तो आधा, एक में से 2/3 गया तो 1/3 गया तो 2/3, एक में से 1/4 गया तो 3/4, ऐसे करते रहे, समझ रहे हैं। 1 माइनस 1 में से अगर कितना गया 1/100, 100 एलसीएम ले लो, यहाँ पर कितना आ गया 100 और 1 कितना आ गया, ये देख लीजिए लास्ट वाला ये आ गया। इसका मतलब अगर आप इसको आगे सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे आ जाएगा नेक्स्ट 4/5, 5/6 ऐसे, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो आगे ये भी कट जाएगा और लास्ट में आंसर 1/100 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा -2, 10 की पावर -2। ऐसी शक्ल देखते ही हम डर जाते हैं, जबकि ये एक श्रेणी है, जब आगे पढ़ेंगे तब भी बात करेंगे। अभी मैं आपको इसके बता रहा हूँ ताकि आपको आने वाली चीज़ों के बारे में भी ध्यान रहे और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी देख सकते हैं आप। √17 फिर उसके नीचे √17 ऐसे अनंत तक अगर चलते रहें तो इसका मान 17 ही होगा। √11 ऐसा होगा तो इसका मान भी क्या होगा 11 ही होगा। लेकिन क्वेश्चन सीधा नहीं पूछ रहा है, ये देख लीजिए इस पूरे का मान क्या हो गया 11 बराबर 1331 ऊपर m। ये क्या कह रहा है कि m का मान निकालो, तो आपको पता है 11, अब इसको 11 में कन्वर्ट करना है तो ये 11 का क्या है क्यूब है और ऊपर क्या हो गया m, ये देख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ 11 बराबर ये गुणा हो जाएंगे और 3m, यहाँ पर 11 की पावर कितनी मान सकते हैं 1। 11 बराबर 11 कब हो सकता है जब दोनों पावर क्या हो बराबर हो। 3m का मान कितना 1 और m की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, तो यहाँ पर m का मान कितना आ जाएगा 1/3। अगर यही अंडर रूट पहले गुणा में था अब माइनस में आ गया तो आपको क्या करना है, जो संख्या दी गई है उसका फैक्टर कर लें। 30 के 2 फैक्टर 6 और 5, 6 पंजे 30, उसमें से 5 वाले फैक्टर करें। ऐसा नहीं है 10 गुणा 3 फैक्टर कर लिए, फैक्टर वो करने हैं जो दोनों संख्याएं 5 हो, और अगर चिन्ह माइनस का हो तो छोटी संख्या आंसर होगी। तो इसका आंसर कितना आ गया 5। 56 + 56 ऐसा अगर प्लस है, इसके भी 5 वाले 2 फैक्टर 8 × 7 56, लेकिन प्लस का साइन है इसलिए बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, इसलिए 8 आंसर हो गया।
याद रखें ये सीरीज़ अनंत तक जा रही है, ये आपको बोर्ड पर ध्यान से देखना है। कई बार ऐसा हो कि फैक्टर बन ही नहीं रहे सर 31, तो इससे कम वाले का फैक्टर बना लो 30 का 6 और 5। अगर साइन किससे शुरू हो रहा है? प्लस से। देखो इसमें प्लस माइनस ऐसे है, शुरुआत का साइन प्लस का है, इसलिए आंसर बड़ी संख्या हो जाएगी प्लस। यही वही वाला 2 फैक्टर बना लिए लेकिन शुरुआत माइनस से, इसलिए छोटी संख्या आंसर हो जाएगी 5। ये मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई है, नंबर सिस्टम तो अपन ने पढ़ाई है, उसके साथ आने वाले इस तरीके के सवालों को बिल्कुल आसान से 3-4 बातें आपको याद रखनी है। गुणा में है वही संख्या आंसर होगी, माइनस में 2 फैक्टर करके छोटी वाली, प्लस में 2 फैक्टर करके बड़ी वाली, अल्टरनेट में है पहला देखना है बड़ी वाली प्लस और पहला माइनस है तो छोटी वाली क्या होगी? आंसर होगी। ये वर्गमूल और उस टाइम पढ़ेंगे तब भी, लेकिन आपको ये आइडिया होना चाहिए और ये चीज़ें आप अभी सोचेंगे ताकि आपके दिमाग में क्लियरिटी आ जाए। नंबर सिस्टम से जुड़ी हुई बातें, नंबर सिस्टम से कुछ जुड़े हुए हर पॉइंट वाइज मैंने आपको सवाल बताए हैं, इनको बड़े ध्यान से देखें। आगे वाले टॉपिक्स को अपन, अगर आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया है तो वो भी आराम से समझ में आएंगे। पूरे नंबर सिस्टम के वीडियोस को बड़े ध्यान से देखें। धन्यवाद।